नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल और आप देख रहे हैं पहला शब्द। जिले की वर्तमान खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल पहला शब्द के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला शब्द किरनापुर के लिए किरनापुर से अमित गौतम की रिपोर्ट। हम सभी को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान कर रक्षा करने की आवश्यकता है। सम्राट सिंह सरस्वार अंबेडकर नगर किरनापुर में धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस कार्यक्रम। किरनापुर तहसील मुख्यालय ग्राम किरनापुर के वार्ड नंबर 14 अंबेडकर नगर किरनापुर में संविधान दिवस कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के मुख्यातिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में धनंजय बंजारी, IRS पालन सिंह परते, अध्यक्ष आजाद प्रो आनंद खोबरागड़े एवं ग्राम सरपंच धर्मकला रामटेगी की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित किए गए कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम प्रातः समय तिरंगा ध्वजारोहण कर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान जनगण मन के गायन के साथ की गई तथा संध्या बेला में आयोजित मंचीय कार्यक्रम महात्मा बुद्ध एवं बाबा साहब अम्बेडकर के छायाचित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर पूजा वंदना के साथ की गई। इस अवसर पर अपने मुख्य आतिथ्य में उद्बोधन में सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि देश के आजाद होने के उपरांत जब हमारे नेताओं ने सोचा कि देश कैसे चलेगा, देश का कानून अर्थात संविधान कौन बनाएगा, काफी सोच विचार सभी ने तय किया कि सबसे ज्यादा जानकार और पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेदारी नेहरू जी एवं उनकी टीम ने दी। उस समय राजा महाराजाओं का शासन था, लोगों में छुआछूत की भावना थी। संविधान बनाने में जहाँ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय लगा और यह काम बहुत ही मुश्किल था। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने विश्व का सबसे प्यारा संविधान बनाकर हमें दिया। अब कुछ राजनीतिक दल संविधान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी को बाबा साहब का संविधान चलते रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए, इसका सम्मान करते हुए इसकी रक्षा करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान IRS धनंजय बंजारी ने कहा कि बाबा साहब के सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हम सब कार्य कर रहे हैं। हम चिंता अधिक कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर पा रहे हैं और हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इस परिवर्तन की दिशा से हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर रहे हैं। हम सभी को मिलकर ऊर्जा संचय कर एक वैचारिक आंदोलन करते हुए सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस संविधान दिवस कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रीय प्रबोधनकार अरुणित्य शेवाड़े द्वारा बुद्ध भीम फुले सहित अन्य महापुरुषों के जीवन पर संगीत में प्रबोधन प्रस्तुत किए गए, जो देर रात्रि तक चलते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुषों एवं बच्चों की उपस्थिति रही। संविधान के देश कैसे चलेगा, जब चारों तरफ से सोचने के बाद में जब सोचे संविधान कैसे बनाए और कौन बनाए, तो सब ने डिसाइड किया कि यहाँ सबसे ज्यादा जानकार और पढ़ा लिखा और जिसको पूरी राजनीति का ज्ञान है, एक ही इंसान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने पूरे 2 साल और कुछ महीने में संविधान बना के, इतना मुश्किल था संविधान बनाना क्योंकि अपने देश में कई भाषाएं, कई जात है और डिफरेंसेस भी बहुत थी। कई लोग बहुत गरीब थे, कई लोग बहुत रईस थे। राजा महाराजाओं का शासन था, छूत अछूत ये वो सब माना जाता था। इस सब को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतना प्यारा संविधान बना के इनके हाथों में आज के दिन 26 नवंबर के दिन 1949 को नेहरू जी और इनकी टीम को दिया। उसमें इसको लागू करने में इनको 26 जनवरी को इन्होंने लागू किया। तो इतना शानदार संविधान हमको देने के बाद भी अब कुछ राजनीतिक दल इस तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको जागरूक रहना जरूरी है कि संविधान हमारा चेंज ना हो। डॉक्टर अंबेडकर जी का जो संविधान बना है वैसा ही चलते रहे, उसके लिए हम लोगों को जागरूक रहना है। और इसीलिए ये दिवस जो है, संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, इसको बहुत बारीकी से हमको आपको ध्यान में रखना है। उनके अनुसार अगर सामाजिक परिवर्तन की दिशा और दशा हम तय करना चाहते हैं, लेकिन हम चिंता ज्यादा करते हैं लेकिन चिंतन करने की कोशिश नहीं करते। और जब चिंतन करने की बात आती है तो हमें अपने भीतर झांकना बहुत जरूरी होता है। और जब हम भीतर झांकते हैं तब हमको पता चलता है कि मैं कितना काम कर रहा हूं और क्या मुझे करना चाहिए। हम आत्ममंथन ही नहीं करेंगे, चिंतन ही नहीं करेंगे और सिर्फ चिंता करते रहेंगे। अरे देखिए साथियों, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अरे देखो बालाघाट में, MP में, महाराष्ट्र में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है।
अरे देखो भारत में ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हम अपने भीतर में झांकने की कोशिश नहीं करते कि मैं अपने लेवल पर एक स्त्री या पुरुष या युवक या युवती होने के नाते मैं उस वैचारिक परिवर्तन की श्रृंखला में कहां खड़ा हूं, कौन से संगठन से जुड़ा हुआ हूं, किस संगठन का मेंबर हूं या नहीं हूं, यह मायने रखता है। और माताएं बहनें का रोल और उनकी भूमिका इसमें ज्यादा मायने रखता है। और नहीं तो हम कार्यक्रम करेंगे ही। खोबरागढ़े जी ने आपको बता ही दिया, इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, हम अभी कैलकुलेशन कर रहे थे, हम गाड़ी पे आ रहे थे तो, कि हमारे हर वर्ष इतने सारे कार्यक्रम होते हैं। सिर्फ संविधान दिवस की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम इस गांव में कार्यक्रम होगा, उस गांव में कार्यक्रम होगा, फिर एक ही गांव में होगा तो 2 अलग अलग और कार्यक्रम होंगे। इन तमाम कार्यक्रमों करने के लिए आप कल्पना कीजिए, गणना कीजिए कि आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, आपका छोटा मोटा हमारा पैसा है वो जा रहा है। इन सबको मिला दो तो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रही है, ये कितनी बड़ी विशाल काय एनर्जी हो रही है ये। तो अगर ये इस तरीके का एनर्जी का बंटवारा होगा तो वो आंदोलन का रूप धारण कैसे करने वाला है? वो आंदोलन का रूप धारण नहीं करेगा। सीट का है। और आंदोलन या वैचारिक आंदोलन करने की का जो समय होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुए हैं। और अगर आप अपेक्षा करते हैं कि मैं 50 साल के बाद में उतनी एनर्जी के साथ में सारा काम करना चाहिए तो वो नहीं हो सकेगा। 20 साल से लेके 50 या 40 साल के बीच का समय होगा, वैसी में आप काम करोगे, नहीं तो उसके बाद में कहां से हम काम कर सकेंगे। और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस वैचारिक आंदोलन में काम करेंगे जब उनके पास में एनर्जी है, जब वो एनर्जी इधर